बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इस्माइल आपको अपने चैनल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर जिस मौजू पर मैं गुफ्तगू करने वाला हूँ एक इंतहाई अहम मौजू है और तकरीबन 90 से 95% लोग इस बीमारी के अंदर मुब्तला है। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि जब आप पेशाब करके फ़ारिग होते हैं, क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग होते हैं, जैसे ही उठते हैं तो पेशाब के चंद कतरे आ जाते हैं। अब इसकी वजूहात और असबाब क्या होते हैं, क्यों पेशाब की नाली के अंदर पेशाब रुका रहता है, जैसे ही उठते हैं या चलते हैं तो फिर कतरे आना शुरू हो जाते हैं। एक मसला ये हो सकता है। दूसरा मसला ये होता है कि आपका मसाना इतना कमज़ोर हो गया है कि पेशाब की ज़रा सी भी हाजत हो यानी ज़ोर से पेशाब ना आया हो, ज़रा सी भी पेशाब की हाजत हो तो वाशरूम जाने से पहले पहले कतरे निकलना शुरू हो जाते हैं। तो इन दो चीज़ों पर मैं तफसीली गुफ्तगू करने वाला हूँ। इसका सबब भी बताऊँगा कि सबब क्या होता है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। बेहतरीन किस्म के नुस्ख़ाजात भी आपके साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद इंशाअल्लाह ताला इस मौजू पर आपको दोबारा किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखिएगा। इंशाअल्लाह ये वीडियो आपके लिए इंतहाई मुफीद और इंतहाई कारआमद साबित होगी। तफसील में जाने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी वाले बटन पर ज़रूर क्लिक करें। मेरे सिर्फ 3 नंबर्स हैं, अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो सिर्फ इन 3 नंबर्स के ज़रिए से ही रब्ता हो सकता है। कहीं पर भी मेरी वीडियो देखें वहाँ पर ये नंबर ना हो तो वो फेक पेजेस होंगे, फेक यूट्यूब चैनल होंगे, मेरा उनके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर आपने मुझसे रब्ता करना है तो सिर्फ इन 3 नंबर्स के ज़रिए से ही रब्ता हो सकता है। 030548004448, 0310067106, 034258804448। मेरे सिर्फ यही 3 नंबर्स हैं। अगर आपने मुझसे रब्ता करना हो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं इंशाअल्लाह ताला जल्द अज जल्द आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, तफसील के साथ सुन लेते हैं कि ये कतरे आना किस वजह से होता है, उसकी वजूहात, असबाब और बेहतरीन किस्म का इलाज क्या है। दोस्तों, पेशाब करने के बाद खड़े होने पर चंद कतरे पेशाब आना। आज समझ लें कि कतरे आना किन मसाइल की वजह से और कैसे हो सकता है। यहाँ एक बात तो अटल हकीकत है कि बंदा जब पेशाब करता है तो मसाना और सेवन के उज़लात सुकड़ कर नालियों से पेशाब निचोड़ते हैं। अब बाज़ औक़ात उज़लाती ज़ोफ़ की वजह से मकामी सुकेड़ पूरी तरह नहीं हो पाता और मसाना से पेशाब पूरी तरह ख़ारिज नहीं हो पाता। जब बंदा उठकर खड़ा होता है तो नालियाँ भिजती हैं तो उनके दरमियान रुका हुआ पेशाब दबाव पड़ने से ख़ारिज हो जाता है। बाज़ औक़ात मकामी उज़वी ख़राबियाँ और रियाह भी इसका सबब बनते हैं। वर्म गुदा में भी यही अलामत हो जाया करती है। वर्म एहलील और तंगी नायरा में भी पेशाब के कतरे आया करते हैं। याद रहे, ज़्यादा अक्सरियत में पेशाब की नाली में हवा का एक गोला सा बन जाता है। अगर दरमियानी उंगली से मकद से लेकर फोतों के दरमियान से ऊपर तक इस नाली को दबाएं तो चंद रोज़ के अमल से ये मरज़ जाती रहती है। यानी जो चंद कतरे जमा होते रहते हैं तो बिल्कुल लेफ़्ट के अंदर जो फोता है उसके नीचे के अंदर एक रग होती है, उसको दबाने से कतरे निकल जाते हैं और ये कैफियत ख़त्म हो जाती है। नुस्खा नंबर 1 जो आपने इस्तेमाल करना है, सलाजीत, कुश्ते फौलाद, अज़राक़ी मुदब्बर और राई। ये बराबर वज़न ले लें, इनको पीस कर इनकी गोलियां बना लें चने के दाने के बराबर शहद या पानी के साथ, और एक एक गोली 2 से 3 वक़्त इस्तेमाल करें। नुस्खा नंबर 2, लौंग, दारचीनी, जायफल, जलवतरी, हरमल, अज़राक़ी मुदब्बर, फिलफिल दराज, सुंबलुत्तीब, खुलिंजान, ये हम वज़न ले लें। इनको पीस कर 3 गुना शहद मिलाकर माजून बना लें और एक एक चम्मच यानी टीस्पून सुबह शाम खाना खाने के बाद दूध या पानी के साथ इस्तेमाल करें। अब अगली बात समझें, गर्म खुश्क तहरीक में गुदद में सुकेड़ होता है। पेशाब की नाली और मसाने के सुकेड़ में पेशाब रुक कर आता है। आखिर में चंद कतरे आ जाते हैं जो कि उठने पर खारिज होते हैं। ये उमूमन बड़ी उम्र के लोगों के साथ हुआ करता है। अगली सूरत भी समझ लें, इस सूरत में पेशाब पर काबू ही नहीं रहता, बार बार कतरे खुद ब खुद आते रहते हैं। बाज़ औक़ात बंदे को पेशाब की हाजत होती है और बंदा पेशाब करने का इरादा करता है, लेकिन वाशरूम में पहुँचते पहुँचते कुछ पेशाब निकल जाया करता है, हालांकि पेशाब इतनी ज़्यादा मकदार में नहीं आया होता। ये उमूमन मसाने की सोजिश में हुआ करता है और तहरीक गर्म तर हुआ करती है। उसके लिए ये माजून सबसे बेहतरीन इलाज है। इसको थोड़ा भी कर सकते हैं, ये मैंने ज़्यादा मकदार बताई हुई है। मगज़ कद्दू 150 ग्राम, बादाम 150 ग्राम, मगज़ फुंदक 100 ग्राम, खशखाश 100 ग्राम, वर्क़ नुकरा 5 दफ्तरी, इलायची खुर्द 6 ग्राम, तबाशीर 40 ग्राम। पहले इलायची और तबाशीर को बारीक पीस लें, फिर मगज़ियात बारीक पीस लें और शहद शामिल करके वर्क़ भी शामिल कर दें। 1 से 2 तोला तक हमरा दूध 2 वक़्त इस्तेमाल करवा सकते हैं। सोज़शी खांसी, नज़ला ज़ुकाम, सोज़शी पेशाब की जलन तक ठीक करती है।
بلڈ پریشر کے لیے نہایت مفید نسخہ ہے۔ حافظے کی کمزوری ہو اور عام جسمانی کمزوری میں بھی نافع ہے۔ پیشاب کی مندرجہ بالا ساری کی ساری امراض کے اندر یہ نسخہ اعلیٰ ہے۔ اس کو ضرور بنا کر استعمال کریں، اللہ پاک اپنا فضل فرمائیں گے۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد گھنٹی والے بٹن پر ضرور کلک کریں۔ انشاءاللہ تعالی جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اجازت دیجیے، شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔